हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू शेखर व्लॉग। तो क्या हाल है सबके। मतलब कि ये व्लॉग जो है बहुत टाइम बाद आ रहा है। आप भी सोच रहे होगे भाई क्या बात हो गई थी, मतलब इतने टाइम बाद व्लॉग आ रहा है। तो भाई उसके लिए तो पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। भाई ये व्लॉग जो है कम से कम 14-15 दिन के बाद आ रहा है व्लॉग। भाई ये व्लॉग बनाना वैसे इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, तो मैंने सोचा चलो आज टाइम मिला, आज बना लेता हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा था, अभी कुछ टाइम से ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे साथ। एक तो यार मौसम चेंज हो गया, तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार भी हो गया था। तो एक तो उस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं इस करके व्लॉग नहीं बना रहा था। और कुछ जो है मेरे जो है इश्यूज़ भी चल रहे थे कॉलेज से, क्योंकि मैंने कॉलेज के ना सारे व्लॉग्स डिलीट कर दिए हैं। अगर अब आप जाके देखोगे फैंशो कॉलेज टोरंटो कैंपस का कोई व्लॉग है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई कॉलेज वालों ने कहा कि भाई व्लॉग हटाने पड़ेंगे आपको। तो भाई मैंने हटा दिया। अगर किसी भाई को कुछ पूछना हो कॉलेज के रिलेटेड, कुछ बात वगैरह जाननी हो, मतलब कुछ भी अगर आपको लगे, तो भाई आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का जो है लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो भाई आज का जो टॉपिक है आज जो है वो बात है कि भाई यहाँ ना, जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपको थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा भाई मैं किस चीज़ की बात करना चाहता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और भाई, मैं व्लॉग इसलिए भी नहीं आ रहा था क्योंकि भाई मेरा फ़ोन ना ख़राब हो गया। ये जो मैं व्लॉग है ना, ये भाई मैं अपने भाई के फ़ोन में व्लॉग बना रहा हूँ। मेरा दोस्त है उसके फ़ोन में व्लॉग बना रहा हूँ। मैं जल्दी जो है iPhone 14 या iPhone 15 लेने वाला हूँ। तो भाई मुझे बता दो कि कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि भाई कोई बंदा कह रहा है कि iPhone 15 में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कि भाई कोई कह रहा है कलर उतर रहा है, कोई कह रहा है हीट हो रहा है ज़्यादा। तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि भाई कौन सा फ़ोन लेना बेस्ट रहेगा, अगर किसी भाई को ज़्यादा नॉलेज है इसकी, ठीक है। तो भाई आज का जो मेन टॉपिक है, आज का जो मेन व्लॉग है वो है भाई, क्या कहते हैं कि ना यहाँ पे ना कनाडा में स्कैम्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी ये जो स्कैम है ना, ये स्कैम जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये कोई फेक नहीं है। ये मेरे दोस्त के साथ हुआ है एक्चुअली, ठीक है। मैंने उसको बोला था कि व्लॉग में आ जा, मैं बता दी सबको, पर उसने मना कर दिया मेरे को कि भाई ना मैं व्लॉग में नहीं आऊँगा। उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था वो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूँ व्लॉग, उसमें मैं खुद बता दूँगा, मेरे को अपनी सारी सिचुएशंस बता दे। तो भाई उनने मेरे को अपनी सारी बात बताई, तो मुझे लगा कि ये चीज़ ना आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता भाई कल को किसी के साथ हो, और अगर किसी के साथ हुआ है तो वो बंदा ये चीज़ करे तो उसके जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, बैंक जा रहा हूँ, स्कोशिया बैंक, पैसे डिपॉजिट कराने। मेरे को थोड़ा काम है, ठीक है। वो काम ख़त्म करने के बाद मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा कि भाई उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। ये जो मेन टॉपिक है ना, ये मेन टॉपिक है अकोमोडेशन स्कैम के ऊपर, कि भाई उस बंदे के साथ ना अकोमोडेशन स्कैम हुआ, पैसे दिए, फ्रॉड हुआ, सारा कुछ बताऊंगा कि आपको कैसे घर ढूंढना है, मतलब क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको मेन, ठीक है। ऐसे नहीं किसी को भी पैसे पकड़ा देना। पहले तो भाई जाते हैं ATM स्कोशिया बैंक, जो कि हमारे घर के पास ही है, ठीक है। वहाँ जाके वो काम ख़त्म करने के बाद मैं आपको उसकी सारी स्टोरी बताऊँगा। और उस बंदे ने मुझे सल्यूशन भी बताया, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के भाई कि भाई उसके पैसे उसको वापस मिल गए, ठीक है। अगर किसी भाई के साथ ऐसा हुआ है तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये स्टेप्स करो, उससे जो है उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो भाई अब चलते जल्दी से, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मेरा काम हो गया ख़त्म, स्कोशिया बैंक में थोड़ा काम था, पैसे वगैरह डिपॉजिट करने थे, कर दिया। तो भाई अब मैं आपको जो है सारा कुछ स्टार्टिंग से उसकी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। तो भाई वो जो बंदा है ना जिसके साथ ये स्कैम हुआ, वो बंदा जो है मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरे साथ पढ़ता है, ठीक है। तो मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो भाई क्या हुआ उसके साथ, उसको ना एक्चुअली अकोमोडेशन की ज़रूरत थी, घर की ज़रूरत थी, घर चाहिए था उसको। तो उनने क्या करा, उनने जैसे हम सारे के सारे भाई लोग जो हैं फेसबुक पे, Kijiji पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब जहाँ पे भी जो से प्लेटफॉर्म है, हम पता करने लग जाते हैं भाई कहीं पर घर खाली है, कहीं पर रूम खाली है।
तो भाई उसके साथ क्या हुआ किजीजी पे, ठीक है, ये किजीजी की बात है, ठीक है। किजीजी पे क्या हुआ उसके साथ, उसको ना एक उसने घर देखा, उसको वो घर पसंद आ गया, और वो जो लोकेशन है ना, वो लोकेशन थी ब्रैम्पटन की, ठीक है। वो घर उसको पसंद आ गया, तो उसने क्या करा, उसको रिप्लाई कर दिया, मैसेज कर दिया कि हाँ भाई मुझे चाहिए, ठीक है, तो ये अवेलेबल है या नहीं है। तो उस बंदे ने बोला हाँ भाई है अवेलेबल, आ जाओ और कर दो बुक, ठीक है। तो उस बंदे ने उसको मैसेज करा कि भाई एक काम करो, ये जो घर है एक्चुअली इतने का है, जैसे 2700-2500 का रेंट होता है पूरे महीने का। उस बंदे ने बोला आप मुझे ना अभी कम से कम $1000 जो है, $1000 आप मुझे अभी सेंड कर दो, तो मैं इसको होल्ड पे डाल दूँगा, मतलब कि किसी और को नहीं दूंगा, उसको होल्ड पे डाल दूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो उस बंदे को ना थोड़ा फ्रॉड लगा उस टाइम पे, तो उनने ना मना कर दिया, नहीं भाई मैं एक साथ इतने पैसे तो नहीं दे सकता, ना तो कोई देगा इतने पैसे एक साथ। तो उसने कहा कि नहीं भाई मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, और मेरे पास इतने पैसे है भी नहीं अभी इस टाइम पे। तो उसने करा फिर क्या कहते हैं, उसने कहा जो ओनर था उस घर का जो स्कैम कर रहा था उसके साथ, उसने कहा एक्चुअली आप कितने कर सकते हो अभी इस टाइम पे, नहीं तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, मैं किसी और को दे दूंगा। और भाई मेरे जो दोस्त था उसको घर की ज़रूरत थी एक्चुअली, बहुत नीड थी उसको, क्योंकि उसको अगले महीने खाली करना था। तो भाई उसने भी जल्दी जल्दी में, भाई जब ज़रूरत होती है, कनाडा है, ठीक है, घर से बाहर निकल के तो भाई मुश्किल हो जाएगी, तो भाई उनने भी जल्दी जल्दी में क्या कहते हैं उसको $300 जो है पे कर दिए। भाई 300 भाई क्या कहते हैं बहुत होते हैं, ठीक है भाई। अगर बंदा अपना $100 भी है ना बंदे का, है भाई, सारी मेहनत की कमाई है, सब अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। मैं नहीं चाहता भाई किसी की जो कमाई है वो बर्बाद हो, ठीक है, गलत जगह जाए, स्कैम हो किसी के साथ, भले ही वो $1 का हो, भले ही वो ₹1 का हो, ठीक है। तो क्या हुआ, तो उनने उसको ना $300 जो है इंटरैक्ट कर दिए। यहाँ पे इंटरैक्ट का सिस्टम है, आप जैसे वहाँ इंडिया में गूगल पे, पेटीएम वगैरह होता है, यहाँ पे इंटरैक्ट का सिस्टम है, यहाँ होता है इंटरैक्ट, पैसे इंटरैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हम गूगल पे वगैरह करते हैं। तो क्या हुआ फिर उसके बाद उन्हें कर दिया, तो उसने अभी तक घर नहीं देखा था मेरे दोस्त ने, वो ना अभी तक घर देख के आया, उससे ऑनलाइन बात हुई, ऑनलाइन ही उसने जो है $300 उसको पे कर दिए। फिर उसने बोला, मेरे दोस्त ने बोला एक्चुअली कि हम जो है घर देखने आएंगे इस दिन को, इस तारीख को। तो उसके ओनर जो था जो स्कैम कर रहा था, उसने बोला ठीक है आ जाना, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा दोस्त है वो एक दिन घर चेक करने के लिए, भाई हाँ अभी हमें घर चेक करके आना है कि भाई सही में ऐसा है या नहीं है। और वो बंदा ना उसका फ़ोन उठाना उसने बंद कर दिया था बीच में, तो उसको भाई घबराहट से होने लग गई थी, भाई क्यों नहीं उठा रहा फ़ोन, या हमने पैसे तो दे दिए इसको, ठीक है। उसके बाद उनने क्या कहते हैं वो विज़िट करा उसने ब्रैम्पटन विज़िट करने के बाद जौन सी वो लोकेशन थी, जौन सा वो जो एरिया था, जो घर का नंबर था, पोस्टल कोड जो था, वो वहाँ गया। तो वहाँ जाके जो उनने दरवाज़ा नॉक करा, मतलब जो भी अंदर से आया, जो भी उस घर का ओनर था वो आया बाहर, तो उसने उसको कहा कि भाई हमने क्या कहते हैं पैसे पे करे हैं, हमने रेंट दिया है, तो ये सही में सही प्लेस है, हम सही जगह आए हैं। तो उसने बोला नहीं, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं ये कोई ऐसी जगह नहीं है, बल्कि उस घर में बेसमेंट ही नहीं था। उसने पैसे दिए थे बेसमेंट के लिए, बेसमेंट दिखाया था उसको केजीजी ऐप में, और उसमें बेसमेंट ही नहीं था। अब सोचो गाइस क्या हो गया, भाई उनने बेसमेंट के लिए पैसे दिए, बेचारा वहाँ उस घर पे गया, उस लोकेशन पे गया, और वहाँ पे उसका बेसमेंट ही नहीं था। तो उसने उस नंबर पे कॉल करा, ठीक है, भाई क्या हो गया, यहाँ पे तो है ही नहीं, हमारे साथ स्कैम हो गया। तो भाई वो बंदा क्या कहते हैं जो उस घर से बाहर निकली थी ना, वो ओनर ने उसको कहा कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है, कोई अभी आज तुम जो है दूसरे तीसरे बंदे हो, उससे पहले भी और काफ़ी बंदे आ रखे हैं। तो भाई मेरे दोस्त ने क्या करा, मेरे दोस्त ने एक बार रीचेक करने के लिए, ठीक है, दूसरे के नंबर से, मतलब कि दूसरा जैसे मेरा कोई दोस्त था दूसरा, उसके नंबर से कॉल करा और बोला कि, और उसी ऐड पे जो है नंबर था, तो उस नंबर से कॉल करा, तो कहा कि भाई रूम अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा कि हाँ अवेलेबल है, आप मेरे को $300 भेज दो। मतलब वो सबसे ही ऐसे $300 ले रहा है, ठीक है। तो भाई देखो ये तो यार मतलब कि स्कैम हो रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली ज़्यादातर ना, और वो जो बंदा है ना, वो बंदा भाई मेरे को कहते हुए शर्म आ रही है, वो बंदा जो है इंडियन है, ठीक है, वो बंदा इंडियन है। तो उसने इंडियन करके उसको भरोसा कर लिया कि हाँ भाई अपने साथ के बंदे हैं, हम भी इंडियन, वो भी इंडियन, ठीक है, तो भरोसा कर लिया। तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, देखो भाई $300 बंदे के मार लिए। अब उसने क्या करा,
अब मेरी बात सुनो, अब मेन पॉइंट आता है। अब उनने क्या करा, अब उसको उसके पैसे वापस चाहिए थे। ना तो वो बंदा भाई फ़ोन उठा रहा है, ना वो बंदा कुछ कर रहा है उसका, ना रिप्लाई कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो भाई उस बंदे ने क्या करा, उसके पास सारी चैट्स पड़ी थी, सारी प्रूफ पड़ी थी, ठीक है। उनने स्कोशिया बैंक पे कॉल करा है, उसका स्कोशिया बैंक का अकाउंट था, ठीक है। स्कोशिया बैंक में उसकी GIC वगैरह थी। तो उनने उसको कॉल करा तो कहा उनने, भाई मेरे साथ स्कैम हुआ है। यहाँ पे भाई क्या है, यहाँ जो स्कोशिया बैंक, यहाँ पे जो भी बैंक है ना, यहाँ पे ना कहीं पर भी आप पैसे भेजोगे ना, OTP वगैरह कहीं नहीं आता। यहाँ पे OTP लेस है, यहाँ पे OTP नहीं आता। आप कहीं पर भी मतलब कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे, डेबिट करोगे, आप ना कार्ड यू टच करोगे, आपके पैसे कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे OTP कोई नहीं है, यहाँ पे सेकंड वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो उसने क्या कहते हैं स्कोशिया बैंक में कॉल करा, उसने उसको अपनी सारी सिचुएशन समझाई, भाई ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। और ये जो है स्कोशिया बैंक पे उसने 14 दिन के बाद फ़ोन करा, मतलब कि स्कैम हुए 10-15 दिन होने वाले थे, तो उसने फ़ोन करा स्कोशिया बैंक में, ठीक है। उसके पास सारे प्रूफ, सारे चैट्स थे। उसने कॉल करा, स्कोशिया बैंक वालों ने पूछा क्या हुआ, तो उस बंदे ने बताया, मेरे दोस्त ने बताया कि भाई मेरे साथ स्कैम हुआ है $300 का। मैं घर देखने गया, वहाँ बेसमेंट नहीं था, मैं स्टूडेंट हूँ, ये वो, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने अपनी सारी सिचुएशंस बताई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी जो चैट्स है ना, चैट्स के स्क्रीनशॉट, जो उनने पैसे इंटरेक्ट करे थे, वो पैसे के स्क्रीनशॉट सारा कुछ अपने स्कोशिया बैंक में उसने भेजा। तो स्कोशिया बैंक वालों ने उसके पैसे उसको रिफ़ंड कर दिए, ठीक है। तो भाई मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर भाई किसी के साथ ऐसा स्कैम हो चुका है, या फिर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो स्कैम, तो भाई आप जो है ना, पहली बात, किसी को भी जो पैसे हैं ना, वो कैश मत दो, कैश मत दो। कैश से क्या होता है, प्रूफ नहीं रह पाता, ठीक है। आप इंटरेक्ट करोगे ना, सारी ट्रांजैक्शन होएगी, उसके नंबर होगा, ट्रांजैक्शन नंबर, डिटेल, सारा कुछ होएगा, ठीक है। तो आप कहीं पर भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, सारा ऑनलाइन करो ब्रो, ठीक है। ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो भाई ये सीन था उसके साथ सारा कुछ, और उसके जो पैसे हैं ना, मेरे दोस्त के पैसे सारे वापस आ गए, ठीक है। तो भाई मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई जब भी आप अपना घर देख रहे हो, ठीक है, जब भी कुछ ऐसा देख रहे हो, तो भाई प्लीज़ पहले एक बार जाके घर देख के आओ, ठीक है। उसको वेरीफाई करो, चेक करो 3-4 जगह, क्योंकि भाई यहाँ फ्रॉड बहुत होते हैं। यहाँ सिर्फ ये अकोमोडेशन का फ्रॉड नहीं होता है, यहाँ पे बहुत कुछ का फ्रॉड होता है, पर ये अकोमोडेशन का जो फ्रॉड है वो भी लेटेस्ट मेरे दोस्त के साथ हुआ था, और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो भाई इस करके मैंने सोचा चलो जल्दी आपको मैं बता देता हूँ कि भाई अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, तो भाई प्लीज़ ऐसा करो हैं, और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो भाई यही था इस सारा कुछ इस व्लॉग में, ठीक है। तो भाई मेरा जो मेन वो है, क्या कहते हैं, मोटिव, भाई प्लीज़ किसी पे यहाँ पे कनाडा में आके ट्रस्ट मत करो, ठीक है। आपके पैसे, आपके घर वालों ने पैसे लगाए हैं, प्लीज़ उसके पे फोकस करो। आप जाओ, आप जाके घर चेक करो, सारा कुछ अच्छे से वेरीफाई करो, तब जाके आप पैसे दो, और पैसे दोगे तो ऑनलाइन दोगे, ठीक है। तो भाई गाइज़ इस व्लॉग में इतना ही था। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कॉलेज के रिलेटेड, मेरा जो कॉलेज है वो फैंशो कॉलेज टोरंटो कैंपस है, ठीक है। मैंने अपने सारे व्लॉग्स डिलीट मार दिए, कुछ इशू चल रहे थे मेरे, और सर्दी खांसी जुकाम थी, अभी भी मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं है। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।